हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों आपको मैं बता दूं, अशुभ मुहूर्त पंचक शुरू हो गया है। और हमें भूल कर भी 1 मार्च तक कुछ काम है जो नहीं करने हैं। 1 मार्च तक ये 5 काम बिल्कुल ना करें दोस्तों। भारतीय ज्योतिष में पंचक को बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। पंचक के दौरान कुछ विशेष काम करने की मनाही है। और इस बार 25 फरवरी से शुरू हो चुका है, शनिवार की सुबह लगभग 7:11 पे, जो 1 मार्च बुधवार की रात लगभग 5:10 तक रहेगा दोस्तों। शनिवार से शुरू होने के कारण ये मृत्यु पंचक कहलाएगा। चलिए आपको बता दूं पंचक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें, धर्म में भी कोई भी शुभ काम करने से पहले ये देखा जाता है कि कोई भी दिन शुभ है या अशुभ, फिर अच्छा मुहूर्त है कि नहीं। ज्योतिष के अनुसार कुछ नक्षत्र शुभ काम के लिए अच्छे होते हैं और कुछ काम में शुभ काम करने की मनाही होती है। इसी पे पंचक आधारित है। दोस्तों पंचक चंद्रमा की स्थिति पर आधारित गणना है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि पंचक के क्या क्या प्रकार हैं। पहला है रोग पंचक। रविवार को शुरू होना यानी आज से शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए। ये हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। दोस्तों दूसरा है राज पंचक। सोमवार को शुरू होने वाले पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में आपको सफलता मिलने वाली है और राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करने शुभ होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी विवाद आदि के फैसले अपने हक में प्राप्त करने वाले काम किए जाते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इससे दोस्तों नुकसान हो सकता है। चौथा है मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम हमें नहीं करने हैं। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने के योग रहते हैं दोस्तों। पांचवा है चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं और विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे नहीं करने चाहिए। मना किए गए कार्य करने से धन हानि हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को होने वाले पंचक में जो भी बातें मैंने बताई उनका पालन करना जरूरी नहीं है। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले दिनों में पंचक के 5 कामों के अलावा कोई भी शुभ काम किए जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बता दूं कौन से 5 काम आपको नहीं करने हैं दोस्तों। पहला पहला जो नहीं करना है दोस्तों वो है पंचक में चारपाई बनवाना, बेड बनवाना अच्छा नहीं माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है दोस्तों वो है पंचक के दौरान जिस समय घनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि जलाने वाली वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इससे आग लगने का भय रहता है।
तीसरा जो काम आपको नहीं करना है दोस्तों, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। चौथा है दोस्तों, पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय घर की छत नहीं बनानी चाहिए। ऐसा विद्वानों का कहना है, इससे धन हानि और क्लेश होते हैं। पांचवा काम जो आपको नहीं करना है दोस्तों, वो है पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य पंडित की सलाह अवश्य लें। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश एक प्रकार की घास होती है दोस्तों, उससे बनाकर अर्थी पे रखने चाहिए और इन 5 का भी शव की तरफ पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसके अलावा जो शुभ कार्य आप कर सकते हैं पंचक में दोस्तों, वो मैं बताती हूँ। पंचक में आने वाले नक्षत्रों में शुभ कार्य भी हो सकते हैं। पंचक में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। वहीं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद व रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि शुभ कार्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। पंचक को भले ही अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान अगर आप सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य करते हैं तो वो अच्छे रहते हैं। दोस्तों, पंचक में आने वाले 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती संडे को होने से आदि 28 योगों में से 3 शुभ योग बना रहे हैं। वो इस प्रकार है: चर, स्थिर और प्रवर्ध। इन शुभ योगों से सफलता व धन लाभ का विचार किया जाता है। दोस्तों, इस दौरान चलित काम करना शुभ माना गया है, जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीन संबंधी काम शुरू करना आदि। दोस्तों, स्थिरता वाले काम भी कर सकते हैं, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश करना, शांति पूजन करना और जमीन से जुड़े स्थिर कार्य करने में भी सफलता मिलेगी आपको। दोस्तों, रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इस नक्षत्र में कपड़े व्यापार से संबंधित सौदे करना, किसी विवाद का निपटारा करना और गहने खरीदना आदि शुभ माना गया है। दोस्तों, इस पंचक नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव से आग लगने का भय होता है, वाद विवाद होने के योग बनते हैं, बीमारी होने की सबसे अधिक संभावना रहती है, धन या हानि के योग बनते हैं, नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, इस बार पंचक नक्षत्र शुरू हो चुका है, 25 फरवरी से शुरू हो चुका है, 1 मार्च तक रहेगा। दोस्तों, हमें कोई भी इस बार खतरनाक काम नहीं करने दोस्तों जो हमें नुकसान पहुंचाए। खूब पूजा पाठ करें दोस्तों, इस दौरान पूजा पाठ करें और ध्यान रखें किसी से लड़ाई झगड़े आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैप्पी संडे। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का MacBook Pro, एक सैमसंग का Galaxy S6 Edge और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में
3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।